नमस्कार दोस्तों, चलिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए एंड इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल बताऊंगा जो मार्केट के अंदर जो आप अगर ठीक से देखेंगे तो आप इसके साथ मैच कर पाएंगे मार्केट को भी। सबसे पहले आज का जो बात होगा, मार्केट रिकवरी इज ए बुल ट्रैप। आपको अगर लगता है ये मार्केट अगर रिकवरी बुल ट्रैप है तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के फंडामेंटल देखने के बाद आपको कुछ चीज क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको लगता है मार्केट रिकवरी कर रहा है तो ये भी एक ट्रैप हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीडियो के अंदर कि यहाँ पर आप देख पाएंगे जो निफ्टी 50 का पी रेशियो चल रहा है 32.86 का पी रेशियो चल रहा है एंड पीवी रेशियो 3.22 का पीवी रेशियो चल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मार्केट की अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का अर्निंग बहुत ही गिर चुका है, इसलिए पी रेशियो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है पर शेयर के हिसाब से। एंड निफ्टी 50 के अंदर ज्यादातर जो स्टॉक्स है इकोनॉमी को पूरा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो कंपनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी के अंदर, वो कंपनी ज्यादातर निफ्टी 50 के अंदर ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा देता है। इसलिए अगर निफ्टी 50 का पी रेशियो गिरता है मतलब कंपनी का अर्निंग गिर रहा है। अर्निंग गिरने का मतलब है हम लोग के इकोनॉमी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एंड प्रॉब्लम का मेन कारण क्या होता है? प्रॉब्लम ज्यादा आने के कारण से अनएम्प्लॉयमेंट का भी ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 1929 का, अगर आपको अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर 1929 का ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पता नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था मेनली उसका जो स्टार्टिंग हुआ था कुछ कंपनी बंद होने के कारण से हुआ था। एंड दूसरी चीज हुआ था मेन जो उसका बेस था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो मेन बेस था। इसलिए अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते और हम लोग जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं तो इस वीडियो के अंदर आप पूरा समझ जाएंगे मार्केट का हालत क्या चल रहा है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जीडीपी का क्या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। चलिए हम लोग जीडीपी के सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 23.9% का यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर -50%, होटल ट्रेड एंड सर्विस के अंदर 47%, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 39%, माइनिंग के अंदर 23% और एकमात्र एग्रीकल्चर के अंदर 3.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। फिर भी अगर आप ग्रोथ देखिए, अगर खुश हो जाते हैं कि एक चीज के अंदर तो ग्रोथ हो रहा है, फिर भी आप इसको देख के खुश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर जो होटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर से जो लोग काम से निकल रहे हैं वो लोग जाके एग्रीकल्चर के अंदर घुस के उन लोगों एग्रीकल्चर का ग्रोथ इस साल हुआ है इस कारण से। और ये चीज एक नेगेटिविटी बनाता है, क्योंकि जो जिस लोगों का अर्निंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अच्छा खासा हो रहा था, जो लोग कंपनी के अंदर काम करके अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे, एग्रीकल्चर के अंदर जाके पैसे का थोड़ा बहुत कम कमाना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए अगर पैसे कम कमाएंगे तो क्या होगा, हम लोग खर्चा कम करेंगे। हम लोग अगर खर्चा कम करते हैं तो वहां पर डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज होगा एंड डिमांड डिक्रीज कम होने के कारण और भी ज्यादा कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। एंड ज्यादा कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आएगा तो वो लोग एक्सपेंसेस कम करेंगे। एक्सपेंसेस कम करेंगे कैसे करेंगे? एक्सपेंसेस कम होगा अपने जो एम्प्लॉयज है उन लोगों को कम करके। वो लोग जब काम से निकल जाएंगे उन लोगों का सैलरी बहुत ही कम हो जाएगा। कहाँ पर जॉब मिलेगा, कौन किसको कहाँ पर जॉब मिलेगा, कैसे कहाँ पैसे इनकम करेंगे? इसलिए उन लोगों का जो फैमिली है वो लोग भी खर्चे कम कर देंगे। ऐसे हम लोग एक ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे जो सर्कुलेटली इकोनॉमी को धीरे धीरे और भी ज्यादा वीक करता रहेगा। इसलिए हम लोगों का जो इंटरवेंशन है गवर्नमेंट को जितना जल्दी इसके अंदर एंटर करके जितना हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे, जितना गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करे। अभी देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट का कोशिश कितना कारगर होता है। अगर हम लोग देखें तो जीडीपी के अंदर ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी है। ये जो हम लोग जीडीपी देख पा रहे हैं 23.9% का, ये असल में फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी है। एंड इसके बाद भी हम लोग क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 4 क्वार्टर मिला के हम लोग एनुअल का जीडीपी मिलेगा। जो एनुअल का जीडीपी हम लोग का साल भर का ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग एजम्पशन लगाए कि यहाँ पर 23.9% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, इसके बाद का जो हम लोग ओवरऑल एनुअल का अगर नेगेटिव ग्रोथ के एजम्पशन लगाए तो मैं कम से कम -7 to 10% का एजम्पशन लगा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 7 to 10% का नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है? मैं कुछ आपको चार्ट दिखाऊंगा। चार्ट दिखाने के बाद आपको जीडीपी के साथ हम लोग का इकोनॉमी का क्या हालत चल रहा है आपको पूरा क्लियरफाई हो जाएगा। चलिए हम लोग चार्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जो 2018 जैन क्वार्टर में हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर 7.6% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया था। वहां पर गिरते गिरते 2018 जुलाई क्वार्टर के अंदर 7.1% का जीडीपी ग्रोथ दिखा था। उसके बाद जुलाई क्वार्टर 2019 के अंदर देखिए तो 5.2% का पॉजिटिव ग्रोथ है। एंड जैन 2020 के अंदर 4.1% का। अगर आप लोग यहाँ पर ठीक से जीडीपी का ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर 7.1% से गिरते हुए हम लोग जैन क्वार्टर 2020 के अंदर 3.1% का
पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं, फिर भी यहाँ पर से अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर 8.2% से गिरते हुए 3.1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ये जो कोरोना की वजह से जो गिरावट हुआ है, अगर हम लोग इसको इग्नोर भी करते हैं तो हम लोग का आज का ग्रोथ जो हम लोग एजम्पशन लगा पाएंगे जो +2 का हो सकता था। मतलब इस साल अगर कोरोना ना हो तो हम लोग +2 जीडीपी ग्रोथ के साथ ग्रोथ कर पाते। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ चुका होगा कि अगर हम लोग +2% जीडीपी का ग्रोथ करते तो यहाँ पर 23.9% का नेगेटिव ग्रोथ किया है। मतलब यहाँ पर से दूसरे महीने हम जब ग्रोथ करेंगे और कम से कम हम लोग 20 से 15% का हम लोग नेगेटिव ग्रोथ करेंगे, कम से कम मतलब इससे भी ज्यादा हो सकता है। कम से कम हम लोग -15 का हम लोग नेगेटिव ग्रोथ करेंगे जीडीपी के अंदर। तो आप यहाँ पर एजम्पशन लगा पाएंगे कि साल का एनुअल निकलेगा वो कितना कम हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएस के साथ हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, 2018 के अंदर कैसा अनएम्प्लॉयमेंट था एंड अब का टाइम में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 2018 फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.3% एंड यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 9.3%। इंडिया के अंदर जीडीपी पॉजिटिव ग्रोथ दिया था, 3.09% का पॉजिटिव ग्रोथ दिया था इंडिया के अंदर जीडीपी ने, एंड यूएस के अंदर नेगेटिव ग्रोथ था, -2.5% का नेगेटिव ग्रोथ किया था यूएस ने। अगर हम लोग 2018 के साथ 2020 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जीडीपी को अगर कंपेयर करते हैं तो चलिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जीडीपी को देख लेते हैं क्या हालत चल रहा है अभी के टाइम में। अगर हम लोग 2020 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 15% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं तो 8.4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग अगर 2008 के साथ 2020 का अनएम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करेंगे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीज करके बैठे हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम लोग जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ क्वार्टर का जीडीपी है और हम लोग 2008 के अंदर एनुअल का जीडीपी देखे थे, किंतु अगर हम लोग यहाँ पर एजम्पशन भी लगाए तो -7 to 10% का नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। मतलब जहाँ पर हम लोगों ने 3% का पॉजिटिव ग्रोथ किया था 2008 में, 10% का नेगेटिव ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर भी जो अमेरिका का जीडीपी है यहाँ पर हम लोग एजम्पशन लगा सकते हैं कि अमेरिका का जीडीपी एनुअल बेसिस के अंदर 3 to 4% का नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ करेगा। मतलब यहाँ पर ओवरऑल देखें तो 2020 का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है 2008 से भी ज़्यादा, इसलिए 2008 के साथ हम लोग 2020 का कंपेयर नहीं कर सकते। फिर भी अगर हम लोग जीडीपी के साथ अगर हम लोग मार्केट को कंपेयर करते हैं एक इंडिकेटर बहुत ज़्यादा कारगर होगा, वो है बफेट इंडिकेटर। चलिए बफेट इंडिकेटर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कैसे बफेट इंडिकेटर से आपको परसेंटेज निकालना है मैं आपसे पहले दिखा देता हूँ। आपको मार्केट के अंदर टोटल मार्केट कैप के साथ डिवाइड करना है जीडीपी को, टोटल जीडीपी को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हम लोग का जो इंडिया का जो मार्केट कैप के साथ जीडीपी को जो कंपेयर है वो निकलेगा 63.67% का। मतलब अगर ओवरऑल देखिए तो 10 साल का एवरेज बफेट इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा था 71.27 का एवरेज इंडिकेटर है, और उस हिसाब से अगर देखें तो अभी का जो जीडीपी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो 63.67% का मतलब मार्केट अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो अभी हम लोग मोस्टली अंडर वैल्यूड के हिसाब से चल रहे हैं अगर हम लोग बफेट इंडिकेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पर जो बफेट इंडिकेटर है हम लोगों के इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे एमएसएमई एंड छोटे छोटे माइक्रो बहुत सारे बिजनेसेस ज़्यादा है जो हम लोग की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। जो एमएसएमई है वो 40% का कॉन्ट्रीब्यूट रहता है हम लोग की इकोनॉमी के अंदर, किंतु वो जो बफेट इंडिकेटर के अंदर ये हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो कंपनी है ये लिस्टेड है ही नहीं। जहाँ पर यूएस के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर वो कंपनियां लिस्टेड है, तो इसलिए हम लोग बफेट इंडिकेटर यूएस के अंदर ज़्यादा एप्लीकेबल है इंडिया से। चलिए हम लोग यूएस का देख लेते हैं, यूएस का अभी बफेट इंडिकेटर क्या कैलकुलेशन निकालना है। चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आ चुके हैं। यहाँ पर अगर यूएस का मार्केट कैप के साथ जीडीपी को निकाले तो 174.9% का आ रहा है। चार्ट है, चार्ट के अंदर अगर वैल्यूएशन को देखें तो सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। मतलब अभी पूरा रेशियो के हिसाब से 174 बहुत ही ज्यादा ओवरलोड है यूएस इकोनॉमी के अंदर। तो आपको एक चीज तो समझ में आ ही चुका होगा कि इंडिया का जीडीपी हिसाब से अगर हम लोग मार्केट को देखें तो हम लोग अंडर वैल्यूड है। फिर भी यहाँ पर एमएसएमई का होने के कारण हम लोग का मार्केट ज्यादा क्लैरिफाई बफेट इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, किंतु वहाँ पर यूएस का मार्केट को देखें तो जहाँ पर ठीक से काम कर रहा है वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड है। अगर हम लोग 2008 के क्राइसिस के बारे में बात करें तो सिर्फ यूएस के अंदर ही प्रॉब्लम आने के कारण बाकी बहुत सारे मेजर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आया था, और यहाँ पर भी सेम ही काम करेगा। अगर यूएस के अंदर मार्केट क्रैश करता है तो मेजरली बाकी बहुत सारे मार्केट भी
इसके साथ क्रैश करेगा या करेक्शन होगा। इसलिए अगर यूएस मार्केट गिरता है तो यूएस के साथ इंडियन मार्केट भी गिरेगा, इसलिए आपको यूएस मार्केट के ऊपर फॉलो करना है। एंड फॉलो करने के बाद आपको अगर यूएस मार्केट ज़्यादा वॉलेट लग रहा है तो आपको थोड़े बहुत से कॉन्शियस होना है। अगर यूएस मार्केट ओवरलोड है तो आपको कम से कम अच्छा खासा अमाउंट, मतलब 30% से आपका टोटल फंड के अंदर 30 से 40% अमाउंट आप बैंक के अंदर इन्वेस्ट करके रखिए। जब भी मार्केट गिरता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो आपके आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको बफेट इंडिकेटर के बारे में समझा दिया, एंड उसके साथ आपका जो यूएस मार्केट है बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड चल रहा है उस तरह से आपको दिखा दिया। एंड लास्ट में हम लोगों ने बात किया था जीडीपी के बारे में, सबसे पहले हम लोगों ने पी रेशियो के बारे में बात किया था। ओवरऑल आपके जो मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैंने पूरा समझा दिया है, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो के साथ। तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।